आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के खसूसी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ में मजदूर और माजूरीन तबका के साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर माजूर तबका और मजदूर तबका सख्त परेशान है। इसी ज़मीन में आज जिस तरह से इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मजदूर तबका है, अगरचे वो मजदूरी करने की घर से निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें मखसूस ठिकाना न होने की वजह से बस स्टैंड एरिया में काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जिम्मे में बात करने के लिए हमारे साथ दिव्यांग एसोसिएशन के जिला सदर मोहिद अहमद मलिक भी मौजूद हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और पूरी तफसील इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर लेबर जो हमारा जिला पुंछ खास करके तहसील मंडी जो एरिया है, ये ज्यादातर हमारे लोग जो लेबर है, और ये कोई हिमाचल चले जाता है मजदूरी करने, कोई दिल्ली चले जाते हैं, कोई कहीं। तो आज आपने देखा होगा कि इनकी इतनी खस्ता हालत है। ये पुंछ में यहाँ पर एक होटल के पास ये दिन भर बैठे रहते हैं, मजदूरी भी कम है। तो इन्होंने फाइन लगाई थी लेबर डिपार्टमेंट के, हमारे स्कॉलरशिप जो है, हमारे बच्चों का जो है स्कॉलरशिप, हमारे बच्चों का स्कॉलरशिप आना चाहिए, जो हर साल जो है वो मिलता था टाइम पर। पिछले साल और इस साल भी बड़ी दिक्कत आई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लोग इतने परेशान है कि ना इनको मजदूरी है, ना ही स्कॉलरशिप है टाइम पर। ऊपर से जो सीओ है लेबर डिपार्टमेंट के, कि अगर कोई फाइल जमा कराता है कोई आदमी, तो वो क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्शन लगाना हो, चलो एक ऑब्जेक्शन कोई निकाल सकता है। एक इस हफ्ते एक ऑब्जेक्शन लगाया, अगले हफ्ते दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया। तो इस तरह से लगातार जो है वो इन लेबर को लगातार दफ्तरों में ऑब्जेक्शन के कारण जो है वो चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, अभी नई सरकार बनी है, कि आप इनको राहत दें, आप इन लोगों की प्रॉब्लम समझे। 10 साल में इन लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई, लेकिन आप चुनी हुई सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कोई इन लोगों की प्रॉब्लम समझे, इनकी दिक्कत समझे। इनको मजदूरी नहीं मिलती, यहाँ इनमें पढ़े लिखे भी बच्चे हैं जो परेशान हाल है। इन्होंने बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए फाइलें जमा कराई, अभी तक वो धूल चाट रही है। जी, आपका नाम? मोहम्मद फरीद। सबसे बड़ी हमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें एक लेबर की शेड चाहिए। तो हमने बहुत बार पहले भी डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा, बहुत बार गए भी हम। एक बार डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे भी आए थे, मौका ये बोला था कि हम यहाँ पे शेड बना के देंगे, लेकिन हमें आज तक जमीनी सतह पे कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ। लेबर इतनी परेशान है कि बहुत मुश्किल का वक्त गुजार रही है। यहाँ पे हमें गर्मियों में धूप होती है बहुत, हम बैठ नहीं सकते इधर, और सर्दियों में बारिश होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत जरूरी है, एक शेड चाहिए जिसका हर इंसान को पता चल जाएगा कि ये लेबर का शेड है, और यहाँ से आके मजदूरों को ले जाएंगे। चलो मजदूर की दिहाड़ी लगेगी मजदूरों की। हमारे साथ एक माजूर शख्स और समाजी कारकुन रशीद अहमद शाहपुरी भी मौजूद है। चलिए इन्हीं से जानते हैं पूरी तफसील क्या है। आज जो इस वक्त हमें मेन परेशानी का एक बहरान आया, वो ये है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर यहाँ पर जो इस वक्त अवेलेबल है, इसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि मुसीबत का सामना। जो हमारे लोग हैं उनको पेंशन की ज़रूरत होती है, और पेंशन ही के ऊपर वो लिखा जाता है उसके ऊपर कि ऑनली फॉर पेंशन। जो पिछली हमारी जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनी हुई थी, उसी के मुताबिक ऑनलाइन करवाया गया, वो यूडीआईडी कार्ड बनेंगे, वहाँ पर लिखा गया ऑनली फॉर पेंशन। और जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अकील भट्ट साहब आए हैं, इन्होंने जनाब उनका जनाजा निकाल के रख दिया गया है। हमारे साथ जनाब मेडिकल डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। उन्होंने कैंप लगाए, उन्होंने माजूरों को, जनाब आपने देखा कि लोगों को 3-3, 4-4 आदमी एक डिसेबल को उठा कर लेता है, तो उसको कितनी बड़ी मुसीबत का सामना है। सोशल वेलफेयर मंत्री जनाब सकीना इतू साहिबा हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इम्तिहान बार बार डिसेबल का ना लिया जाए। मैं ऐसे ऑफिसर को शेम देना चाहता हूं। डीसी साहब से गुजारिश करूंगा कि डीसी साहब, आपके होते हुए, आप बहुत बड़े अच्छे आदमी हैं, और आपके होते हुए ऐसे ऑफिसरों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। या तो उस ऑफिसर को उस अपने ऑर्डर को वापस लेना चाहिए, या तो उसको, अगर हमारे साथ इतनी बड़ी वो हमारे साथ कोई पता नहीं क्या, कोई उसको डिसेबल के साथ जनाब इतनी बड़ी वो दुश्मनी कर रहा है, ना जाने उसको क्या कोई हमारे साथ एलर्जी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डिसेबल को ही पता होता है। ऐसे ऑफिसरों को जो एक क्लास कुर्सी पर बैठ करके
लाखों की तादाद में तनख्वाह दो दो जगह से लेते हैं और फिर वो इस किस्म की बातें भी करते हैं। मेरे हिसाब से ये बात हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। मैं वक्ती हुकूमत को और मरकजी सरकार को ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ा अपील है, गुजारिश है कि किसी डिसेंबर की पेंशन को काटने की कोशिश ना करे। उम्मीद रखेंगे कि आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के नशर होने के बाद जो मौजूदा हुकूमत है और बिलखुसूस जिला इंतजामिया इस पर जरूर मुतवज्जह होगी और इनके मसाइल को हल करवाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो आज की इस खुसूसी ग्राउंड रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अबीर और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।